नमस्कार दोस्तों, हम आज सांख्यिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। सांख्यिकी इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स। हम देखो सांख्यिकी में किस किस चीज़ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अध्ययन करेंगे माध्य। उसके बाद अध्ययन करेंगे माध्यक या माध्यिका। उसके बाद अध्ययन करेंगे बहुलक। उसके बाद अध्ययन करेंगे प्रसरण। प्रसरण को ही कहते हैं विचलन और प्रसारण, इसी को बोलते हैं प्रसरण को ही बोलते हैं विचरण और प्रसारण। तो आगे देखो, इसके बाद में करेंगे मानक विचलन। उसके बाद में करेंगे विचरण गुणांक। ठीक है। उसके बाद में चर्चा करेंगे परिसर। इसी को बोलते हैं प्रास। और उसके बाद में अध्ययन करेंगे माध्यक, माध्यिका, बहुलक में संबंध क्या है। देखो मैं आपको बता देता हूँ। बहुलक माध्यक माध्यिका में संबंध है। बहुलक बराबर में 3 गुना माध्यिका माध्यक -2 माध्य। ये होता है इन तीनों में संबंध। ये आपको याद करना है। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे माध्यक के बारे में कि माध्य क्या होता है। औसत सुना होगा आपने। औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। सेम उसी प्रकार है माध्य होता है। माध्य को x के ऊपर ये बार इससे दर्शाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक है। अब हमारे को अगर आंकड़ों का योग ज्ञात करना हो तो आंकड़ों की संख्या को माध्य से गुणा कर देंगे। देखो कैसे। आंकड़ों का योग बराबर क्या होगा, माध्य गुणा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। अब देखो माध्य के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ जैसे प्राकृत सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का, इनका योग कितना होता है। देखो प्रथम
प्रथम n प्राकृत संख्या होती हैं, प्रथम n प्राकृत संख्या होती है, उनका योग कितना होता है? इनका योग होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम n सम संख्याओं का योग होगा n गुणा n प्लस 1। सम संख्याओं में ये 2 वो कट जाएगा क्योंकि 2 कॉमन ले लेंगे इस तरीके से। और प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होगा, विषम संख्याओं का योग होगा वो होगा n स्क्वायर। ठीक है, अब इन संख्याओं का माध्य निकालेंगे। देखो इनका माध्य क्या होगा? माध्य तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो माध्य होगा वो देखो राशियों का वो आंकड़ों का योग, ये आंकड़ों का योग ये आ जाएगा, ये आ जाएगा बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या आएगी n, तो बटा में n आएगा, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे प्रथम n सम संख्याओं का माध्य, तो इसी में भी इसी प्रकार होगा। इसका योग आएगा n इंटू n प्लस 1, राशियों आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या आएगी n, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1। प्रथम n सम संख्याओं का माध्य होगा n प्लस 1। अब देखेंगे आगे प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा? देखो कितना होगा, ये n स्क्वायर है इनका योग, तो योग बटा आंकड़ों की संख्या, तो n आ जाएगा ये। ठीक है, ये आपको याद करना है, आगे जो क्वेश्चन करेंगे उनमें ये बहुत काम आएगा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है हमारे को। तो अभी माध्य ज्ञात करने का हमने फॉर्मूला लिखा था, देखो पीछे ही लिखा था अभी, कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो माध्य होता है वो n प्लस 1 बाई 2। देखो ये लिखा था n प्लस 1 बाई 2, तो n की जगह लिख देंगे इसमें 25 प्लस 1 बाई 2। 25 और 1 26 हो जाएगा, 26 बटा 2, 2 से काट देंगे, ये आ जाएगा 13। इसका आंसर आ जाएगा 13। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है प्रथम 35 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। देखो हमने पहले प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या लिखा था, कि जो n जो होगा वो होगा प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य। तो n यहाँ पे कितना दिया हुआ है 35, तो प्रथम 35 विषम संख्याओं का माध्य 35 ही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 40 संख्याओं का प्रथम 40 सम संख्याओं का, ये देखो यहाँ पे है ना जो सम संख्याएं हैं, प्रथम 40 सम संख्याएं हैं। ठीक है, प्रथम 40 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करने का आपको सूत्र बताया था, जो होगा n प्लस 1। तो कितनी संख्या का पूछ रहा है? 40 संख्या का, तो माध्य आएगा 40 प्लस 1 बराबर 41। माध्य को दर्शाते हैं x पे बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम n सम
संख्याओं का माध्य दिया हुआ है, कितना दे रखा है 5n/9। तो n का मान ज्ञात करना है। तो हमारे को पता है प्रथम n जो प्राकृत सम संख्या होती हैं उनका माध्य क्या होता है, उनका माध्य होता है n+1। ये होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य बटा 2 और होता है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे। ये 9 को इधर गुना करेंगे, 2 को इधर गुना करेंगे तो होगा 9n+9 = 10n। ये 5 को 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा। ये 9n इधर जाएगा, ये 10n में से घट जाएगा तो n बराबर आ जाएगा 9। तो प्रथम n का मान कितना आएगा n 9। ठीक है, समझ आ गया। देखो प्रथम n सम संख्याओं का माध्य दे दिया हुआ है ये, और हमारे को पता है प्रथम n जो सम संख्याओं है उनका माध्य होता है n+1/2। ठीक है, ये दोनों मान बराबर आ जाएंगे ये तुलना, तो इस समीकरण से n का मान निकाल लेंगे। n का मान आ जाएगा 9। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य n² / 18। तो n का मान ज्ञात करना है। तो हमारे को पता है प्रथम n जो विषम संख्या होती है उनका माध्य होता है जो वो होता है n। तो n ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो n से एक n कैंसिल हो जाएगा। ये 2 है ना, n² को ऐसे लिख सकते हैं ना, n² को n गुना n ये दोनों बराबर में, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा। तो n का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 18। समझ में आया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है अगला, 80 से 125 तक की क्रमागत सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है हमारे को। देखो ये कैसे करेंगे। 80 से और 125 के बीच में सम संख्या कौन कौन सी होंगी, तो होगा 80, क्या होगा 80, उसके बाद में आएगा 82, उसके बाद में 84, लास्ट में जो आएगी वो संख्या आएगी 124 जो सम संख्या होगी। तो इनका माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य को x बार से दर्शाते हैं। देखो 80 प्रथम संख्या प्लस 124 अंतिम संख्या बटा कितनी संख्या ये 1 और 2, तो 2 से भाग कर देंगे। अब 80 और 120 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 204/2। इनको काटेंगे तो 102 आएगा इनका माध्य। हमारा आंसर आ जाएगा 102। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन है 75 से 120 तक क्रमागत विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। तो देखो हमारे को पता है 75 से और 120 के बीच में विषम संख्या कौन कौन सी होंगी। देखो सबसे पहले होगी 75, 77, ये इसी प्रकार चलती जाएगी। लास्ट में होगी वो होगी 119। ठीक है, अब इनका माध्य ज्ञात करने के लिए कैसे करेंगे, प्रथम संख्या अंतिम संख्या का योग करके 2 का भाग दे देंगे। देखो 75 प्लस 119/2 का भाग देंगे। 119 और 75 कितने होंगे 194/2। अब 2 का भाग देंगे 194 में तो आएगा 97 और हमारा आंसर आ जाएगा 97। इन दोनों माध्य होगा 97। अब हम अगली क्लास में लेके आएंगे। आज हमारा ये माध्य टॉपिक कंप्लीट हो गया है।
अपनी प्रैक्टिस करें। अब अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो हो गया बहुलक और माध्यिका। बहुलक और माध्यिका। ठीक है, तो कंटिन्यू पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।